हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स। ये भी यूज़ होते हैं एज डिटेक्टर्स। ठीक है, डिटेक्टर्स इनको यूज़ कर सकते हैं हम एज डिटेक्टर्स फॉर अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट। और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। मैं बताऊंगा ये काम कैसे करते हैं और सेंसिटिव क्यों रहते हैं। ठीक है, देखो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में क्या रहता है, इसमें हम एक इवैक्यूएटेड गिलास ट्यूब लेते हैं। ठीक है, इवैक्यूएटेड गिलास ट्यूब का मतलब एक सपोज हमारे पास में एक गिलास ट्यूब, इस तरह बताऊंगा मैं। ये एक गिलास ट्यूब है, ठीक। इसको मैं यहाँ से एक विंडो रखूँगा। एक ट्यूब है ये, एक चेम्बर है ये, जो बिल्कुल इवैक्यूएटेड है, यानी इसमें बिल्कुल भी कुछ एयर नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। समझ में आया? शाबाश। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें यहाँ पे लूँगा मैं एक इलेक्ट्रोड, ठीक। इसको मैं बोलूँगा ये है कैथोड, राइट। और यहाँ पे लूँगा मैं दूसरा इलेक्ट्रोड, दूसरे कलर से बनाऊँगा मैं। ये मान लो ये एक इलेक्ट्रोड है, इसको बोलूँगा मैं कैथोड। और यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे इसको बोलूँगा मैं एनोड। इसको गौर से देखना जो मैं कहना चाहता हूँ। इनका नाम भी लिखेंगे, ये है एनोड, ठीक, और ये है कैथोड, राइट। इनको हम किसी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से जोड़ते हैं, मतलब किसी बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक, जिसका वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा रहता है। कितना वोल्टेज रहता है? 1000 वोल्ट देते हैं हम इसको, 1000 वोल्ट, ठीक है। ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला, राइट। इनको गौर से देखना, देखो होगा क्या। और इसके बीच में जो है ना, यहाँ पे मैं रखूँगा, यहाँ पे बैरियर है एक, इनके बीच में बैरियर, इतना याद रख लेना, ठीक। ये बैरियर है। देखो ये कैथोड है, ये एनोड है। लाइट यहाँ से पड़ती है, यहाँ से लाइट एंटर होती है, ये लाइट, राइट। लाइट जब एंटर होती है तो इस इलेक्ट्रोड पे पड़ेगी, कैथोड पे। कैथोड जो रहता है ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल रहता है, ये याद रखना, फोटो सेंसिटिव, यानी जिस पे लाइट पड़ने के बाद में इससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो जाए। और ये है एनोड, जो पॉजिटिव रहता है, जो इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन याद रखना, यहाँ पे ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट नहीं होती, बल्कि क्या होता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पहले और एक इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, ये एक इलेक्ट्रोड। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो दूसरे एक इलेक्ट्रोड पे पड़ते हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो और एक इलेक्ट्रोड पे पड़ते हैं, ये इलेक्ट्रोड। ये जो ब्लैक कलर के इलेक्ट्रोड्स में दिखा रहा हूँ ना आपको, ये बीच में ये बहुत सारे रहते हैं, इनको बोलते हैं हम डायनोड्स। क्या बोलते हैं? डायनोड्स। ये भी फोटो सेंसिटिव रहते हैं, या मैं बोलूँगा कि दीज आर वेरी सेंसिटिव मटेरियल्स, जो इजीली, जिनके ऊपर से इजीली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाए। यानी अगर आप इनको एनर्जी देंगे तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स देंगे। ये जनरली बने हुए रहते हैं बेरिलियम कॉपर का कॉम्बिनेशन, ये, या फिर सीसियम और एंटीमनी का कॉम्बिनेशन, या और कोई दूसरा कॉम्बिनेशन इसमें रहता है, ये डायनोड्स में। देखो डायनोड्स क्या करते हैं, ये मैं इस कलर से दिखाऊंगा, ब्लू कलर से। यहाँ से लाइट आई, या इससे पिंक कलर से दिखाऊंगा। यहाँ से लाइट आई इधर, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा। कितने इलेक्ट्रॉन? एक। ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा इधर। और यहाँ पे इनके ऊपर जो है ना, यहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा रहता है, यानी वोल्टेज हम बहुत ज़्यादा देते हैं। वोल्टेज ज़्यादा देने से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेलरेट होते हैं। क्या होते हैं? एक्सेलरेट होने के बाद में इस पर पड़ जाते हैं, तो यहाँ से फर्दर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। सपोज यहाँ से एक के बदले में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, राइट। ये मैं आपको समझाने के लिए काउंट बता रहा हूँ।
इस तरह से यहाँ से फर्दर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। सपोज यहाँ पे बता रहा हूँ मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला था, एक इसके बाद में गिरने के बाद में ये तो एक खुद और दूसरा यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर यहाँ से 2 निकले, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर से एक्सेलरेट हुए, इनने 4 यहाँ से निकाले और एक डायनोड से, ये भी डायनोड है, ये भी डायनोड है, ठीक। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये बहुत सारे निकलेंगे, ठीक, जो इस एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। पहले एक निकला, एक ने एक्सेलरेट होने के बाद में यहाँ से फर्दर 2-3 निकाले, फिर इसने फर्दर और कुछ यहाँ से निकाले। मान लीजिए यहाँ से एक निकला, यहाँ से एक टकराने के बाद इसने और एक साथ में निकाला, दूसरा, हो गए 2, वो 2 जब इसके साथ टकराएंगे तो यहाँ से निकलेंगे 4, जब यहाँ से टकराएंगे यहाँ पे, एक तो खुद 4 और नए 4 निकालेंगे, हो गए 8 एंड सो ऑन। ये बहुत सारे डायनोड्स बीच में रहते हैं और इन डायनोड्स का काम क्या रहता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला उसको मल्टीप्लाई करना, यानी मल्टीप्लिकेशन होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ये जो ट्यूब है ना, इसमें एक फोटोन एंटर होता है, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है और वो इलेक्ट्रॉन मल्टीपल होते 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 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बना के एनोड की तरफ जाता है। किसकी तरफ जाता है? एनोड की तरफ, ठीक है। और ये एनोड यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करता है, राइट। और यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया? अब जितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे उतना ज़्यादा करंट यहाँ पे होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो यानी हमें सिग्नल स्ट्रॉन्ग मिलेगी, ठीक। यानी यहाँ पे मल्टीप्लाइड सिग्नल मिलती है हमें, एक इलेक्ट्रॉन के बदले में सपोज 100 इलेक्ट्रॉन या 200 इलेक्ट्रॉन का सिग्नल मिलता है। और अगर मैं एक जनरल से आम से डायनोड की बात करूं तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से निकला, लाइट की वजह से, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाती है 10⁻⁶ टाइम्स। यानी अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो 1 मिलियन हो जाएंगी। समझ में आया ना? तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्लियर। लेकिन ये कब मुमकिन है? जब हमारे पास में सेंसिटिव मटेरियल हो और वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो, ताकि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन अच्छी तरह से हो जाए। अब देखो, ये हो गई एक बात। ये जो है ना, ये वाला फोटो मल्टीप्लायर जो डिटेक्टर्स हैं, ये हम सिर्फ वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी वो कम हो। यानी लाइट की इंटेंसिटी मतलब यहाँ से ज़्यादा लाइट ना आता हो, यानी नंबर ऑफ़ फोटॉन्स इस पर ज़्यादा ना पड़े। क्योंकि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ फोटॉन्स ज़्यादा पड़ेंगे तो इसकी सेंसिटिविटी पे असर पड़ेगा, इसमें इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, ये अनस्टेबल हो जाएगा, क्लियर। हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर कम इलेक्ट्रॉन्स पड़ते हैं तो कम फोटॉन्स यानी कम लाइट पड़ती है तो कम इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। कम इलेक्ट्रॉन्स निकलते निकलते जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, क्लियर। तो इसलिए जितनी कम लाइट पड़ेगी उतनी इस इंस्ट्रूमेंट की जो सेंसिटिविटी है, इसकी सेंसिटिविटी उतना ज़्यादा रहेगी, यानी ये उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। और जितना इसमें नंबर ऑफ़ फोटॉन्स यानी लाइट ज़्यादा पड़ेगी उतना इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये हमें जो यहाँ पे डायनोड्स हैं इसमें कुछ फोटोन लॉस, इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो सकता है, या फिर इसकी सरफेस पे बुरा असर पड़ सकता है, ठीक है। एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ये सिस्टम हीट अप हो सकता है, तो ये अनस्टेबल हो सकता है, क्लियर। तो इसलिए हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे डिटेक्टर की तरफ कम लाइट आई, यानी सैंपल से कम लाइट बाहर निकली, वहाँ पे हम फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स का
इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, समझ में आया? तो ये था आज का लेक्चर फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब्स के ऊपर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया तो आप दोबारा देख सकते हैं, दूसरी बार इसको लेक्चर को देखो और फिर समझो। ठीक है, चलो आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। ठीक।